नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप आगामी कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर में इससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन सिंदूर का MCQ देखने वाले हैं। ये टेस्ट रहने वाला है 30+ इम्पोर्टेंट MCQ। ऑपरेशन सिंदूर किस नाम से दिया गया, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया, ऑपरेशन सिंदूर का क्या लक्ष्य था, कितनी जगह पर हमले हुए, कितने आतंकी मारे गए, कितने मिसाइलें दागी गई, SCALP क्या था, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल पूर्वक हम इसी वीडियो में बात करेंगे। हम लोग उन सभी तथ्यों के बारे में बात करेंगे कि आज तक जो भी पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाया गया है या फिर युद्ध हुआ है तो उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी देखेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर MCQ। यहाँ पे देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर ये जो है ये पाकिस्तान के तहत चलाया गया था। ये 7 मई 2025 को पहलगांव आतंकी हमले के दौरान भारत के 28 लोग मारे गए थे। इसी कारण से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। आगे अगर हम लोग इसका MCQ देखें, MCQ देखने से पहले मैं आप लोगों को इसका तथ्य बता देना चाहता हूं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं पाकिस्तान के तहत, बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं, तो उससे भी प्रश्न बनेंगे और इससे भी बनेंगे। तो थोड़ा हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं कि कब से पाकिस्तान के साथ इंडिया का युद्ध होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ऑपरेशन सिंदूर क्या है। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दूं तो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाब में 6 मई 2025 मंगलवार देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारत की इस जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। भारत द्वारा इस एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकाने को निशाना बनाना था। इस हमले से पड़ोसी देश के झगड़े के मकसद से नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध देखेंगे। तो सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच 4 प्रमुख युद्ध हुए थे। सबसे पहले पहला युद्ध 1947 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1965 में हुआ था, तीसरा युद्ध 1971 में हुआ था और चौथा युद्ध 1999 में हुआ था, जो कि कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 1947 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था 1947 में, जो कि जम्मू कश्मीर JK राज्य के विवाद को लेकर था। इस युद्ध में भारत ने कश्मीर के लगभग 2/3 क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। आगे हम लोग देखते हैं 1965 का युद्ध। 1965 का युद्ध भी जम्मू कश्मीर को लेकर था, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। यह भी याद रखिएगा कि 1947 और 1965 दोनों जो था ये जम्मू कश्मीर के विवाद में ही लड़ा गया था। आगे आप लोगों का प्रश्न है कि 1971 का युद्ध। तो 1971 का युद्ध क्या हुआ था? 1971 का युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए था। भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। आगे 1999 में युद्ध हुआ। 1999 का युद्ध कारगिल में हुआ था, जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था, जिससे भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था। तो ये 4 अभी तक युद्ध लड़े गए हैं पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक मजे की ये बात है कि 4 युद्ध जो लड़े गए हैं उसमें हर बार इंडिया सफल हुआ है और हर बार पाकिस्तान जो है वो असफल हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपके एग्जाम में करंट अफेयर में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 6 मई 2025 को योजना बनाई गई थी, लेकिन देर रात को यानी कि 7 मई 2025 को इसको लॉन्च किया गया था, यानी 12 बजे के बाद। आगे दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे याद रखिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था 7 मई 2025 को, और ये किसके विवाद में किया गया था? ये आप लोगों का किया गया था जम्मू कश्मीर के पहलगांव आतंकी हमले की, और इसमें 28 लोग मारे गए थे, जो कि भारत सरकार ने यहाँ पे
9 पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पे हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे? तो इनका जो नाम है यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी, विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री जो थे ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, विक्रम मिश्री। और इससे पहले ये क्या थे? 2024 में इन्होंने पद संभाला था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? उपरोक्त सभी यानी कि थल सेना यानी आर्मी, जल सेना यानी नेवी और वायु सेना यानी एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के बीच में तीनों सेना मिल करके, उपरोक्त सभी तीनों सेना मिल करके क्या की थी? तो ये ऑपरेशन को अंजाम दी थी। ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोकेशन पर स्ट्राइक की गई थी? तो ये आप लोगों का किया गया था 9। इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 9। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न। आगे आप लोगों का प्रश्न है कि साल 2025 का पहलगाम हमला किस घाटी में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बेसलर वैली में। ये पहलगाम, साल 2025 का पहलगाम हमला किस घाटी में हुआ था? यानी इन विच वैली डिड दी 2025 पहलगाम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये आप लोगों का बेसरल वैली हो जाएगा, जिसके तहत 28 लोग मारे गए थे। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि स्काई स्ट्राइक ड्रोन किस प्रकार का ड्रोन है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का जो हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मघाती ड्रोन है। ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? तो ये आप लोगों का पहलगाम हमला से है। आगे प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए थे। आगे प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 9। आगे प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर जो है आप लोगों का ये 7 मई को लॉन्च किया गया था। 7 मई को लॉन्च किया गया था। 12 बजे के बाद 6 मई को इसकी योजना बनाई गई थी। आगे आप लोगों का प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को समाप्त करना और पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित आतंकी ढांचे को भी समाप्त करना। इसका राइट आंसर ए और बी होगा। आगे प्रश्न है कि मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर पाकिस्तान, नहीं, बहादुरपुर पाकिस्तान, बहालपुर पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुरपुर पाकिस्तान। आगे प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है? तो लगभग 90। पाक में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाले किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों का मरकज सुभान अल्लाह। तो इसमें मैंने जो भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया है ये आपके एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी 2025 में आप एग्जाम देते हैं तो उसके अंतर्गत यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। करेंट अफेयर में आप लोगों के प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। इसलिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन लिया है उसी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके बाद आप लोगों को कौन सी वीडियो पसंद है, वो मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो के साथ।